जैसे संघ के ऊपर आरोप लगता है ना, संघ संविधान को नहीं मानता है, मूर्ख लोग हैं। संघ ने अपने लिए कोई अलग विचारधारा, आइडियोलॉजी नहीं बनाया है। कि अल्पसंख्यकों के मन में भी कुछ प्रश्न आते हैं। नहीं, कश्मीर में आम व्यक्ति यही मुझे कहता था कि साहब रोज रात को हमको प्रूव करना है, तो नहीं तो आप टीवी स्टूडियो में हमको कटघरे में खड़ा कर दोगे, हम सबको पाकिस्तानी बोल दोगे। कि संघ की असहमति की परिभाषा क्या है? बिल्कुल असहमति को देशद्रोह बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मैं जानता हूं आजकल हमारे सोशल मीडिया में सुपर पेट्रियट्स है, हम ब्लाइंड किसी फेथ को फॉलो करने वाले लोग कभी नहीं रहे हैं। जो असहमत हो रहा है उसको देशद्रोही कहना या हमारा विरोधी कहना, ये संघ का कभी सिद्धांत नहीं रहा है। आज तुम राष्ट्र विरोधी विचार रख रहे हो ना, मैं तुमको कल देशभक्त बनाऊंगा। कौन सा ऐसा एक देश है दुनिया में, इस्लामिक देश है, जिसमें इस्लाम के 70 अलग अलग शाखाएं एक देश में होंगे? एक ही देश है, वो भारत है। संघ पर अगर कोई ये कहता हो कि संघ में भी जातिवाद है, इस प्रकार का कोई कहता हो, तो सरासर गलत है। आज की बात नहीं है। यानी वो हम संघ में गांधी जी जब वार्धा में संघ के शिविर में आए, उस समय के, उससे पहले की भी एक उदाहरण देते हैं। डॉक्टर जी के समय में कुछ नागपुर के लोग शिविर में गए, उस शिविर में अलग अलग जातियों के लोग थे। उन्होंने 3 लोगों ने डॉक्टर जी के पास जाके पूछा कि हम तो ऐसे सो कॉल्ड सवर्ण के हैं, हम कभी इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाए। तो डॉक्टर जी ने कहा आपकी भी इच्छा है, आपको अलग कुछ व्यवस्था करना है तो कर लो। वो एक दिन बाहर गए, अलग पेड़ के नीचे अपनी व्यवस्था करके खाए। दूसरे दिन उनको लगा कि भाई अछूत कौन है, ये 100 लोग वहां मिलके खा रहे, हम 3 अलग बैठे, हम तो अछूत तो नहीं हो गए। पूरा जो शाखा के बाहर जितना कार्य संघ का चलता है, उसमें महिलाओं का हमेशा बहुत बड़ा योगदान रहा है। संघ इतना आजाद संगठन, इतना स्वतंत्र विचार रखने का स्थान देने वाला संगठन है। मैं एक मजेदार उदाहरण बताता हूँ। संघ में निक्कर शॉर्ट्स होते थे, काकी चड्डी होता था। काकी चड्डी से अब हम 2015 में फुल पैंट में आ गए थे। पर कई लोगों को पता नहीं है, ये निर्णय के लिए 6 साल लगा। आधुनिकता को हमेशा संघ स्वागत करता ही रहा है। 1946 में जो इलेक्शन हुआ था देश में, उसमें तो 22% लोग वोट दिए थे, क्योंकि उतना ही लोगों को अधिकार था वोट देने का। इसलिए उसमें से चुनकर आए, वो आके संविधान सभा में बैठे, तो वो नेहरू और अंबेडकर दोनों ने कहा कि हम संविधान को फाइनल कहने वाले अधिकारी हम नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आएंगे, जनता के प्रतिनिधि आएंगे, वो जब चाहेंगे तब उसमें आवश्यक परिवर्तन लाएंगे। और वैसे गांधी जी का विरोध स्वयं नेहरू ने किया 1945 में। 1945 5 नवंबर को नेहरू ने एक पत्र लिखा है गांधी जी को। जब गांधी जी उनके साथ खड़ा होने से मना कर दिए, तो उन्होंने, सुभाष बाबू ने भी विरोध किया। पर वही सुभाष बाबू 5 साल बाद गांधी जी को महात्मा बुलाया था। आलोचना का स्वीकार्यता होना चाहिए, बट राष्ट्र की एकता का विरोध होना है क्या, वो स्वीकार करना है क्या? तब तो अब जिन्ना को स्वीकार कर लो ना। संघ किसी को अंध भक्त बने, अंध विश्वास पे चले, ये संघ ऐसा नहीं मानता है। हिंदुइज्म एक सत्य का निरंतर खोज का ही नाम हिंदुइज्म है। संघ के बहुत बड़े आलोचक रहे डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, यहां तक कि मार्क्सवादी थे, गांधी से प्रभावित हुए थे। गांधी की हत्या के बाद जब लोग संघ के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, युवाओं को प्रोत्साहित करने वालों में जयप्रकाश जी भी थे। पर संघ उसके कारण उनके साथ चतुरता नहीं रखा है। वही जयप्रकाश 70 के दशक में संघ के न केवल अभिभावक बने, इतना प्रशंसक रहे कि आगे जाकर बोले 1977 में, 75 या 77 का भाषण था पटना में, यू आर माई ओनली होप। ये संघ को बोल रहे थे, जिसने संघ के ऊपर अटैक करने के लोगों को कहा था। नेहरू संघ के घोर विरोधी रहे। 63 में रिपब्लिक डे परेड में संघ शामिल हुआ, विरोध नहीं किया, उसको स्वीकार किए। इंदिरा गांधी संघ के घोर विरोधी रही। गुरुजी गोलवालकर जी की मृत्यु के बाद 73 में पार्लियामेंट में संवेदना व्यक्त की गई, इंदिरा गांधी के नाम से बयान है। पुनर्लेखन क्यों आई? क्योंकि 60s के दशक में भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का एक योजनाबद्ध प्रयास वामपंथी इतिहासकारों द्वारा उस समय के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समर्थन से शुरू हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पढ़ाया ही नहीं जाता था। अंबेडकर के बारे में 1970s तक कहीं चित्र नहीं होता था। आपको शायद पता होना चाहिए, 1980s या 90s में जाकर अंबेडकर का फोटो पार्लियामेंट में तैलचित्र लगा, तब तक लगने नहीं दिया है। यह जो शब्दावली है अल्पसंख्यक,
संघ की ओर से आधार पर भी हमको चर्चा होना चाहिए, क्योंकि संघ किसी को इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि संघ इस देश को एक समाज मानता है। भारत का ईसाई हो या मुसलमान हो, ये 99% मुसलमानों के संदर्भ में और लगभग 100% क्रिश्चियन के संदर्भ में बाहर के नहीं है। रही बात उनको स्वीकार करते हैं क्या? बिल्कुल संघ करता है। वो करते हैं क्या संघ को? मैं पहले नगर प्रचारक जहां बना था, नेल्लूरू नाम का नगर है आंध्र प्रदेश में, मैं नगर प्रचारक बना था, तो मेरे नगर का नगर कार्यवाह सैयद करीम बादशाह था, मुसलमान था। संघ के लिए राष्ट्र पहले है या धर्म पहले है? धर्म केवल राष्ट्र धर्म ही पूरा धर्म नहीं है, मानव धर्म है, सामाजिक धर्म है, पर्यावरण धर्म है, अनेक प्रकार के पारिवारिक धर्म है, जाति धर्म हो सकता है। धर्म व्यापक सद्गुणों का संचय है, उसमें राष्ट्र धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। जो संघ के स्वयंसेवक पॉलिटिक्स में है, उनको राजनीति करनी पड़ती है। संघ का कोई राजनीति नहीं है, उसके आधार पर संघ कोई ध्रुवीकरण नहीं करता है। कई लोगों को लगता है कि गांधी जी की हत्या के बाद संघ को विरोध झेलना पड़ा। नहीं, डॉक्टर जी के रहते हुए डॉक्टर जी के पीछे अंग्रेजों के स्पाइस लगते थे, जासूस लगते थे। 2000 साल आते आते संघ एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बना था देश में, जिस संस्था का इतना विरोध होता था आजादी के समय। 50 साल बाद उस संस्था का प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री था, और 25 साल 2025 में इस देश का प्रधानमंत्री जो संघ के प्रचारक रहे हैं, दुनिया भर में सम्मान पाने वाले व्यक्ति संघ के प्रचारक के नाते आज देश का प्रधानमंत्री है।